हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी अपडेट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपको पता है, जैसे डीएसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ज़रूर पूछी जाती है एसएसटी के सब्जेक्ट में। तो ये रशियन रेवोल्यूशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बहुत आगे जाके इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी हमारे रेवोल्यूशन है, लाइक रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो उसी में से आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है रशियन रेवोल्यूशन। तो जो रशियन रेवोल्यूशन है वो एक मतलब हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी में एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ का ज़ार निकोलस था उसके मतलब रूल को ख़त्म करना, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहा था जिससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उसी उसी को हम कह सकते हैं कि ये रशियन रेवोल्यूशन था, कि उन्होंने अपने किंग को वहाँ से हटाना था, क्योंकि उनके जो फैसले थे वो पीजेंट्स के लिए या और भी जो लोग अलग अलग टाइप के लोग थे उनके लिए ये नुकसान हो रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे मतलब वो उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो गए किंग के, और उन धीरे धीरे वो रेवोल्यूशन करने लगे, जिस कारण इसका नाम रशियन रेवोल्यूशन पड़ा। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो गाइस रशियन रेवोल्यूशन था वो ज़ार निकोलस के रूल को ख़त्म करना था अंडर लेनिन। लेनिन जो था वो एक रोमनोव डायनेस्टी का बंदा था। तो इसके जब रशियन रेवोल्यूशन के तीन मेजर कॉज जो थे वो थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कॉज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। तो ऐसे धीरे धीरे हम इनको देखेंगे। पहला हमारा जो पॉलिटिकल कॉज है, पॉलिटिकल कॉज में हम ये पढ़ेंगे कि जो उस टाइम लोगों को आज़ादी थी रशिया में, वो धीरे धीरे उनकी आज़ादी को दबाया जा रहा था। मतलब वो कोई भी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। उनको जो किंग का रूल है वही फॉलो करना था, किंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी के अंडर अपने आप को रखना था। और जो सेकंड मेजर कॉज है पॉलिटिकल का, वो रशिया जो है बुरी तरह से 1905 में जापान से हार गया, जिस कारण ये भी एक आक्रोश पैदा करता है रशियन के लोगों में। तो ये हमारे दो मेजर पॉलिटिकल कॉज हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब जितने भी कॉजेज़ हैं उस इन सब ने आगे जाके एक रशियन को एक रेवोल्यूशन में चेंज किया, और जो है धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन आगे जाके बहुत बड़ा हो गया, जिस कारण हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। जो हमारा सेकंड मेजर कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉज। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रशिया जो है जापान से बुरी तरह हार गया था, तो इसका जो मोस्ट ऑफ द इफ़ेक्ट है वो लोगों पे ही पड़ा, क्योंकि उस टाइम लोगों को मतलब खाने की दिक्कत हो गई। जो मोस्ट ऑफ द पैसा था वो आर्मी पे लगाया जा रहा था, तो लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जो रशियन की इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। ज़्यादातर फार्मर ऐसे थे जिनके पास कोई लैंड नहीं था, जिस कारण पीजेंट पे ही सबसे बुरा असर पड़ा इकॉनमिक कॉज का। तो धीरे धीरे ये भी एक बड़ा कॉज बनता गया रशियन रेवोल्यूशन का। तो जो हमारा थर्ड मेजर कॉज है सोशल कॉज है। सोशल कॉज में हम ये पढ़ेंगे कि जो रशियन सोसाइटी थी वो मेजरली अलग अलग क्लासेस में डिवाइड थी। जो नीचे वाले लोग होते थे, मतलब जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनको नोबल क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। और जो उस टाइम ज़ार निकोलस का जो मतलब रूल था वो बुरी तरह से ही मतलब वो अगेंस्ट था इन सब के। तो मतलब वो कोई भी ऐसे फैसले नहीं करता था जिससे इन लोगों का भला हो, मतलब सिर्फ अपने ही रूल के अकॉर्डिंग अपने फैसले लेता था, जिस कारण लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। आगे हम नेक्स्ट
पढ़ेंगे। जो रशियन रेवोल्यूशन था वो 3 फेज़ में डिवाइड था। जो पहला रेवोल्यूशन था रेवोल्यूशन ऑफ 1905, उसके बाद जो दूसरा है वो है फरवरी रेवोल्यूशन 1917, और जो थर्ड फेज़ है वो है अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। तो ये 3 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो गया था। तो हम इन तीनों को भी अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आप किससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रशियन रेवोल्यूशन कितने फेज़ में डिवाइड था और कौन कौन सा इसमें जो ये फेज़ है। तो जो आप ये देख सकते हैं, जो पहला 1905 में रेवोल्यूशन एक बार स्टार्ट हुआ, फिर 1917 और अक्टूबर 1917। इसमें जो है थर्ड में इसमें ज़ार निकोलस के रूल को ख़त्म कर दिया गया था। तो हम पहले 1905 के बारे में पढ़ेंगे। 1905 में जो रशिया जो है जापान से बुरी तरह हार गया था, जिस कारण लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। तो उस टाइम जो वहाँ के लोग थे, मतलब वो अलग अलग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए डिमांड कर रहे थे, लिबरल रिफॉर्म्स के लिए। तो जो वहाँ का जो मेंबर थे जेम्स टोवो, जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, एंड ड्यूमा जो है रशियन असेंबली का नाम है। तो वो लिबरल रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। बट जो वहाँ का किंग था ज़ार निकोलस, उसने इस रूल को, मतलब इस रिफॉर्म्स को अप्रूव नहीं किया। तो इस कारण जो है रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1905 में। तो जो हमारा सेकंड मेजर इवेंट है फरवरी 1900, हम पढ़ेंगे फरवरी 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था। उस रेवोल्यूशन का जो इमीडिएट कॉज था वो था फूड शॉर्टेज। जो मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सेंट पीटर्सबर्ग में, जिस कारण लोगों का गुस्सा भी अपने चरम पर था। 7 मार्च 1917 में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, रोड पे आ जाते हैं सारे लोग। तो और ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे ये मतलब बिल्कुल वायलेंट हो जाता है, जिस कारण मतलब बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं। और जो वहाँ की वुमेंस वर्कर थी उन्होंने भी इंडस्ट्रीज़ में काम करना बंद कर दिया था। तो जो ज़ार निकोलस था वो इससे बहुत गुस्से में आ जाता है, जिस कारण वो अपने आर्मी को ओपन फायर के ऑर्डर्स दे देता। तो 12 मार्च जो 12 मार्च जो है 1917, तो जो सोल्जर्स हैं वो भी, मतलब जो ज़ार निकोलस के ऑर्डर को मानने से इनकार कर देते हैं, वो भी इन रेवोल्यूशंस, मतलब जो रिवोल्यूशनरी पीपल थे उनके साथ आ जाते हैं। और वो साथ आ जाते हैं तो वो ये सारे मिलके जो है वो सिटी पेट्रोग्रेड एक नाम की जगह जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, और ज़ार निकोलस को पूरी तरह से मतलब उसकी गद्दी को छीन लेते हैं, जिस कारण जो है 12 मार्च 1917 को ज़ार निकोलस अपनी गद्दी को छोड़ देता है। तो आप ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं कि ज़ार निकोलस अपनी गद्दी कब छोड़ी। तो 12 मार्च 1917 को जो है वो पकड़ा जाता है, और उसकी जो मतलब किंग का उसका रूल जो है ख़त्म हो जाता है। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो फरवरी रेवोल्यूशन है ये मार्च में हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू रशियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, ये फरवरी में हुआ था, इसलिए इसको हम फरवरी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो जब ज़ार निकोलस का रूल ख़त्म हो गया तो एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम है केरेंस्के प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसने कुछ रिफॉर्म्स किए लोगों के फ़ायदे के लिए। तो जो मेजर 3 रिफॉर्म्स थे, तो जो मेजर 3 रिफॉर्म्स थे वो थे, जो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी लोगों को दिया जाए, वुमेंस को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ताकि वो अपने एक एसोसिएशन बना सके, एंड स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए जो चर्च है, चर्च के लोगों को, एंड डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज, मतलब जो भी मतलब वहाँ के जो ज्यूज़ लोग थे उनको भी एक स्पेशल प्रिविलेज के अंडर रखा जाए। तो ये जो मेजर रिफॉर्म्स थे ये उन्होंने किए, जिस कारण लोगों को थोड़ी बहुत मतलब जो एक मतलब नीड होप जगी, जिस कारण कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनके फ़ायदे के लिए कुछ काम कर रही है। उसके बावजूद वहाँ के जो लोगों की कुछ डिमांड्स थी कि जो लैंड टू द टिलर जो फर्स्ट डिमांड थी वो जो थी कि लैंड टू द टिलर होना चाहिए, और जो सेकंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए एक वर्कर के, मतलब जो इंडस्ट्री का कंट्रोल है वो वर्कर के हाथ में जाना चाहिए, और थर्ड जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, और जो नॉन रशियन नेशनल्स लोग हैं उनको भी इक्वल स्टेटस देना चाहिए। तो ये मेजर डिमांड्स थी जो वहाँ के लोग थे रशियन के। करेंस और जो उसके सामने जो करेंस की गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, जो भी लोगों की डिमांड थी वो जो वहाँ का प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसने मानने से इनकार कर दिया। तो जो भी वहाँ के लोग थे वो दोबारा वायलेंट हो गए, और मतलब इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनका गुस्सा भड़क गया। तो जो वहाँ का लेनिन था पर्सन, तो वो जो स्विट्ज़रलैंड में था उस टाइम रशिया वापस आ गया अप्रैल 1917 में। तो अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो अप्रैल थीसिस है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अप्रैल थीसिस। तो इसमें कुछ मेजर डिमांड्स थी लोगों की।
तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, लाइक जो लेनिन ने 3 अप्रैल थीसिस दिए थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है केरेंस्की के अंडर उनको हटा दिया जाए और लैंड जो है ट्रांसफ़र किया जाए पीजेंट को, एंड कंडक्ट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल होना चाहिए, जिसको हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अप्रैल थीसिस, तो 3 ऑप्शन के साथ आपको दे सकते हैं, इसमें उससे कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप ये 3 देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो केरेंस्की गवर्नमेंट को हटाना, थर्ड जो लैंड टू द ट्रांसफ़र ऑफ द पीजेंट एंड कंडक्ट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल। तो जो लेनिन है उसने एक स्लोगन दिया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो ऑल पावर है वो ऑल पावर टू द सोवियत। तो ये पूछ सकता है पेपर में कि लेनिन ने कौन सा स्लोगन दिया था, तो ऑल पावर टू द सोवियत ये एक स्लोगन था उसके द्वारा जो दिया गया था, ये आप नोट कर सकते हैं। तो जो अंडर लेनिन था उसने अक्टूबर रेवोल्यूशन को लीड किया, जिसको हम कह सकते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917। तो जो दो मेजर रेवोल्यूशन है, जो फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फरवरी रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे कैसे केरेंस्की की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया अंडर लेनिन। तो अब हम नेक्स्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन करेंगे। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था अंडर लेनिन हुआ था, तो जो बोल्शेविक अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, तो उसने क्या किया, उसने पहले सारे किसानों का सपोर्ट लिया, मतलब जो भी वहाँ पे रशियन के किसान थे, तो मतलब उन्होंने किसानों से जो कुछ प्रॉमिस किए जिस कारण किसान जो है उसके सपोर्ट में आ गए। तो जो बोल्शेविक था उसने एक बॉडी फॉर्म किया जिसका नाम था पॉलिट ब्यूरो। तो उसने जब ये बॉडी फॉर्म की, मतलब एक तरह से रेवोल्यूशन मीन्स के, मतलब कि इस बॉडी के थ्रू वो किंग को हटा, मतलब जो केरेंस्की गवर्नमेंट था उसको हटा के अपना पावर अपने अंडर में लेना। तो उसने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर जिसको हम रेड गार्ड्स भी बोलते हैं, रेड गार्ड्स, ये आप नोट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड रेड गार्ड्स एंड सपोर्टेड बाय बोल्शेविक मार्च टुवर्ड्स द विंटर, मतलब जो ये सपोर्ट था, मतलब ये सोल्जर का ग्रुप था वो विंटर प्लेस की तरफ मार्च करते हुए गया। तो जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी केरेंस्की के अंडर, तो 7 नवंबर 1917 जो केरेंस्की गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया, और उसी सेम दिन जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत जो थे वहाँ के उन सबको उनसे पावर छीन ली और पावर छीन लिया उसके, और जो है लेनिन जो है खुद वो लीडर बन गया। तो ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन का एंड हो जाता है इस इवेंट के साथ। तो हम पढ़ेंगे अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो फर्स्ट मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है कि जो रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉल कर लेगा बाय साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी। ये आप नोट कर सकते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी। एंड ये जो है एक सेपरेट पीस ट्रीटी साइन होगा जो 3 मार्च 1918 को रशिया और सेंट्रल पावर के बीच साइन हुआ था। तो जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है, ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल टेरिटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स लैंड टू द पीजेंट एंड वर्कर, जो वहाँ पे जो लैंड है ट्रांसफ़र होगा पीजेंट को। एंड जो फोर्थ है वो है राइट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्री वॉज ग्रांटेड टू द कमिटी ऑफ वर्कर्स, कि जो राइट कंट्रोल द इंडस्ट्री जो है वर्कर के ट्रांसफ़र की जाएगी। एंड फोर्थ इज़ जो नेशनलाइजेशन होगा रेलवे का, माइंस का, वाटर ट्रांसपोर्ट, बैंक एंड लार्ज इंडस्ट्री का, जो इन सबका नेशनलाइजेशन हो जाएगा। और एक ये न्यू एरा स्टार्ट हो गया सोशलिज्म का, मतलब ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है 10 जुलाई 1918 को। और नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक एंड सीक्रेट पुलिस, चेक एंड सीक्रेट पुलिस। और इसी के साथ स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर इन रशिया अगेंस्ट द सोवियत स्टेट बाय प्रो ज़ारिस्ट एंड अपोजिशन जो थी फ्रांस, जापान, यूएसए एंड इंग्लैंड हु वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन रशिया, जो अपोजिशन थे अलग अलग कंट्रीज जो रशिया में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो इसके मेजर इम्पैक्ट्स जो फर्स्ट पॉइंट है वो एंड ऑफ डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गया, जो रशिया में थे राइट टू वर्क एंड एजुकेशन बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया।
और जो थर्ड है यूएसए जो एक मेजर पावर बन गया है, और जो है रशिया जो सपोर्ट करेगा कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में। और जो रशिया जो है डिक्लेयर्ड हुआ लीडर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, मतलब सारे सोशलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे जो स्टार्ट हुए, तो इस कारण उसको लीडर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट हम कह सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। जो पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है ब्लड संडे 22 जनवरी 1905 को जो हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं हम कि जो क्या क्या चीज़ थे। तो जो वर्किंग क्लास थे वो सेंट पीटर्सबर्ग के जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जब ज़ार निकोलस ने उनके जो रिफॉर्म्स थे वो उनको मानने से इनकार कर दिया, तो इन सब ने क्या किया, जो ये विंटर प्लेस की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर। तो ये जब स्टार्ट करते हैं तो जो इनका लीडर होता है फादर गैपन, तो ये ज़ार का जो पैलेस होता है वहाँ पे जब जाते हैं, तो वो ज़ार जो निकोलस है वो अपने आर्मी को ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है, जिस कारण बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। तो ये इवेंट जो है संडे को हुआ था 22 जनवरी 1905 में, तो इस कारण हम इसको ब्लड संडे कहते हैं। तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट जो पूछ सकते हैं कि ये जो किसके अंडर, जो इसका लीडर कौन था, तो हमारा आंसर होगा फादर गैपन। और ये कहाँ पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। और ये कब हुआ था, 22 जनवरी 1905 को संडे के दिन। तो आप ये 3 मेजर पॉइंट जो है याद रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक, अगर रशियन रेवोल्यूशन का कोई चैप्टर या कोई पॉइंट पूछा जाए तो। आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक क्वेश्चन, जो सोशलिस्ट आइडिया किसका था, वो कार्ल मार्क्स का था। तो ये पूछ सकते हैं कि और एक कार्ल मार्क्स जो था कि कौन सा आइडिया दिया था उसने, सोशलिस्ट आइडिया का जो आइडिया जो गिवन था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक हमने पढ़ा है कि बोल्शेविक के बारे में और मेंशेविक के बारे में। तो बोल्शेविक जो थे वहाँ पे वो मेजोरिटी में थे अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। लेनिन का निकनेम क्या है, व्लादिमीर इलाइच लेनिन। मतलब ये पूछ सकते हैं कि लेनिन का निकनेम क्या है, तो फुल नेम या निकनेम कुछ भी आप कह सकते हो। तो लेनिन था। और मेंशेविक जो थे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आगे हम नेक्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। इसी तरह से हर नई अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।